बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है न्यूट्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्विक रिवीजन है शॉर्ट नोट से। न्यूट्रॉन, इससे पिछले वीडियो में हमने किडनी डिस्कस किया। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन अगर हम डिफाइन करें, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। अगर हम नंबर की बात करें तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन न्यूट्रॉन। अबाउट 1 मिलियन न्यूट्रॉन जो है ईच किडनी में ये मौजूद होता है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन जो है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। एक होता है रीनल कॉर्पसल्स, जिसे फिल्टरिंग यूनिट भी कहते हैं। रीनल कॉर्पसल ही इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है अपना न्यूट्रॉन। मींस यहाँ से फिल्टरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। अब हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे एंड में। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो रीनल कॉर्पसल के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बोमेन कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल जो है एक एंड जो है एक्सपेंडेड होता है, इसे कहते हैं कप शेप स्ट्रक्चर्स होता है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। इस रीनल कार्पसल का एक एंड जो है एक्सपेंड होता है और इसने कप स्ट्रक्चर्स बनाया है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके इर्द गिर्द ग्लोमेरुलस मौजूद होता है आल साइड पर इस बोमेन कैप्सूल, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। अब इसका क्या काम होता है बोमेन कैप्सूल का? ये रिसीव करता है फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब ये बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के हेल्प मींस वहाँ से ही रिसीव करते हैं फिल्ट्रेट जो भी ब्लड होता है। मींस ये सी शेप जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस की, तो ग्लोमेरुलस जो है वो बोमेन कैप्सूल कंटेन्स ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल में वहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज इकट्ठे होते हैं और इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इन दीज कैपिलरीज ब्लड एंटर फ्रॉम वन साइड, एक साइड पर ब्लड जो है आता है, दूसरे साइड पर वो मींस ये आउट होता है। एक एंटर होता है, दूसरे साइड पर ये आउट होता है। इसका क्या काम होता है ग्लोमेरुलस का? इसका मेन फंक्शन ये होता है, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। क्लियर हो गया? ये कप शेप या सी शेप स्ट्रक्चर जो है इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं और इसके अंदर ग्लोमेरुलस एक कैपिलरीज कंबाइन होते हैं, इसको कहते हैं वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और इन दोनों पार्ट्स को जो है वो रीनल कॉर्पसल कहते हैं। अगर हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स की, तो ये नाम से जाहिर है रीनल तो किडनी के लिए और ट्यूब्यूल जो है ट्यूब्स। फिल्ट्रेट रिफाइनरी यूनिट होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पर भी। ये ट्यूबुलर पोर्शन होता है न्यूट्रॉन का, यहाँ पर भी ग्लोमेरुलस जो है रिफाइन करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है यूरिन से ही रीअब्जॉर्ब करते हैं ये पार्ट रीनल ट्यूब्यूल्स। अब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, तो ये फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। डक्ट ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये सबसे फर्स्ट होता है, सबसे फर्स्ट आता है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये बोमेन कैप्सूल से ये शुरू होता है और लूप ऑफ हेनले तक ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये डक्ट जाता है। फंक्शन इसका एक होता है कि जितने भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ये इस पार्ट में होता है। इनिशियल जितने भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। अब लूप ऑफ हेनले इसमें आता है, ये नेरी यू शेप स्ट्रक्चर होता है न्यूट्रॉन में। ये डिसेंडेंट होता है डाउनवर्ड एंड रीनल मिडुला तक, ये जो है वो ये इस तरह यू शेप में मौजूद होता है। इसके भी 2 पार्ट्स होता है, एक होता है असेंडिंग आर्म, दूसरा होता है डिसेंडिंग आर्म, यू शेप होता है। अब इसका मेन फंक्शन ये होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एंड मिनरल्स इस पार्ट में होता है। एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो नाम से डिस्टल जो है वो दूर होता है बोमेन कैप्सूल से।
ये लास्ट कोयल पोर्शन ऑफ द डक्ट ऑफ निप्रान, ये लास्ट पोर्शन होता है इस डक्ट सिस्टम का। फंक्शन इसका ये होता है कि जितने भी सिक्रीशन होता है आयंस या ड्रग्स की इंटेस्टिनल फ्लूइड, तो ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स में ही होता है। कलेक्टिंग डक्ट्स की अगर हम बात करें तो ईच कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जो है वो वहाँ तक जाता है और फाइनल जो है ये डिलीवर करता है यूरिनल रीनल पेल्विस। तो ये सब जो है डक्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ऑफ द निफ्रॉन। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये किडनी स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर एक पार्ट जूम किया है एक निफ्रॉन। तो निफ्रॉन में ये रीनल कार्पसल है। रीनल कार्पसल जिस तरह मैंने आप लोग कहा, रीनल कार्पसल में क्या होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, ये ब्लड कैपिलरीज, और ये बोमेन कैप्सूल यू शेप जो है इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ पर इसके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये नज़दीक है, ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है। इस तरह ये डिस्टल है, ये लूप आप हेनले यू शेप स्ट्रक्चर, इसके इर्द गिर्द भी ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद होता है। और इस तरह यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स, और इस पार्ट को कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स ये सब पर मुश्तमिल होता है। और आखिरकार टूवर्ड्स यूरेटर जो है ये जाते हैं ये जितने भी फिल्ट्रेशन होते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।